Hello class. So today we will discuss about arthropod borne. ठीक है, arthropod borne, arthropod borne इन्फेक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉस्कीटो के देखो नहीं आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होते हैं, है ना. मॉस्कीटो के बाइट से कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं. ठीक है, तो आप बताओगे क्या क्या. डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फायरासिस. ठीक है, तो आर्थ्रोपॉड आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो आर्थ्रोपॉड्स के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल से दूसरे सक्सेप्टेबल पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकते हैं. ठीक है, कहाँ पे पर्सन या फिर एनिमल से दूसरे ससेप्टेबल पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकते हैं. ठीक है, एंथ्रोपॉड क्या होता है, आर्थ्रोपॉड क्या होता है. आर्थ्रोपॉड्स एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिसमें मॉस्कीटो, फ्लाइज, लाइस, सैंड फ्लाइज जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं. ठीक है, हमारे टॉपिक में मेनली आपका यही मॉस्कीटोज़ इम्पॉर्टेंट है. तो आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ क्या है. डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू एन आर्थ्रोपॉड वेक्टर. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट देखो कि वेक्टर और एजेंट में डिफरेंस. ठीक है, इसको समझो. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है. ठीक है, एजेंट यानी कि एजेंट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिज़ीज़ कॉज करता है, जैसे डेंगू वायरस से, मलेरिया प्लाज्मोडियम से, है ना. और फाइलरिसिस ये बोलते हैं वुचेरिया बैंक्रोफिटी. ठीक है, चिकनगुनिया वायरस से. तो एजेंट क्या है आपका, डिजीज़ करने वाला ऑर्गेनिज्म. वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शियस एजेंट को एक हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट तक ट्रांसमिट करता है. ठीक है, तो जो ये टॉपिक है इसमें मोस्टली मॉस्कीटो वेक्टर है. वेक्टर क्या हो गया आपका, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करने वाला कैरियर. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ एक मॉस्कीटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, मॉस्कीटो में इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, बाद में वही मॉस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, एजेंट हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकता है. सो एजेंट क्या है आपका, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और वेक्टर क्या है, उस एजेंट को ट्रांसमिट करने वाला मॉस्कीटो. क्लियर. नेक्स्ट है आपका डेंगू. वेक्टर देखो क्या है, एडीज़ मॉस्कीटो है ना, एडीज़ मॉस्कीटो. ठीक है, ये वेक्टर है. तो मोर स्पेसिफिकली डेंगू ट्रांसमिशन इन इंडिया इज़ मेनली एसोसिएटेड विद एडीज़ एगिप्टी. स्पेलिंग है AEGYPTI. ठीक है, एजेंट क्या है, डेंगू वायरस. तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है ना. डेंगू का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसको समझो. देखो क्या है कि एक पर्सन डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, एक पर्सन है वो क्या है, डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है. तो एडीज मॉस्कीटो उस पर्सन को क्या करता है, बाइट करता है. फिर मॉस्कीटो इन्फेक्शियस वायरस एक्वायर कर सकता है. वायरस मॉस्कीटो के बॉडी में डेवलप करता है, रेप्लिकेट करता है. फिर क्या है, मॉस्कीटो किसी दूसरे पर्सन को बाइट करता है, देन वायरस दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है. तो यहाँ पे मॉस्कीटो वेक्टर है और डेंगू वायरस एजेंट है. क्लियर. नेक्स्ट देखो डेंगू के सिम्टम देखो क्या क्या हैं.
हाई फीवर है, जॉइंट पेन है, रैश है ना। हाई फीवर यानी कि डेंगू में सडन हाई फीवर हो सकता है। पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो सकता है, साथ में वीकनेस भी हो सकती है। जॉइंट पेन में क्या है कि पेशेंट को जॉइंट्स और बॉडी में पेन हो सकता है। डेंगू में बॉडी एक मसल पेन, जॉइंट पेन कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। रैश, देखो स्किन पर क्या है, स्किन पर रैश डेवलप हो सकता है। हर पेशेंट में सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम नहीं होता। डेंगू में कुछ इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि वार्निंग साइन में सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, ब्लीडिंग है, एक्सट्रीम वीकनेस है, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसे साइन में अर्जेंट मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। क्लियर। डेंगू प्रिवेंशन की बात करें तो बताओ कि मॉस्कीटो को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ मॉस्कीटो को मारना इनफ है? बताइए। नहीं ना, नहीं। ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट करना भी इम्पॉर्टेंट है ना। एडीज़ मॉस्कीटो स्टैगनेंट वाटर में ब्रीड कर सकता है, जैसे वाटर कंटेनर है, कूलर्स है, फ्लावर पॉट हो गया, डिस्कार्डेड ट्राइस हो गए, ओपन कंटेनर। इसीलिए जो है स्टैगनेंट वाटर रिमूव करो। कुछ अदर प्रिवेंटिव मेजर हैं, जैसे कि फुल स्लीव क्लॉथ हैं, डोर विंडो स्क्रीन्स हैं, मॉस्कीटो रिपेलेंट है, मॉस्कीटो नेट वेयर अप्रोप्रिएट। और क्या है, वाटर कंटेनर कवर करके रखना है, अराउंड होम वाटर एक्यूमुलेशन अवॉइड करना है। ओके। नेक्स्ट है आपका मलेरिया। सेकेंड मेजर डिसीज़ है आपका मलेरिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, वेक्टर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। हाँ, वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। एजेंट में देखो क्या लिखा है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक। फीमेल एनाफ्लीज ही क्यों, है ना, मेल मॉस्कीटो क्यों नहीं, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो फीमेल मॉस्कीटो को ब्लड मील की रिक्वायरमेंट होती है ना, पार्टिकुलरली एग डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इसी ब्लड फीडिंग के थ्रू मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिशन होता है ना। याद रखना कि मलेरिया इज़ transmitted by the bite of an infected female anopheles mosquito. मलेरिया का एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ में प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया, प्लाज्मोडियम ओव्यूल है ना, ये सब आते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में पी फाल्सीपैरम और पी वीवैक्स पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया का ट्रांसमिशन की बात करें तो समझो कि क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। देन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है ना। फिर क्या है, फिर पैरासाइट मॉस्कीटो में चला जाता है, फिर पैरासाइट मॉस्कीटो में फर्दर डेवलपमेंट करता है, देन मॉस्कीटो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है। फिर क्या है, फिर पैरासाइट हेल्दी पर्सन के ब्लड में इंटर करता है, देन मलेरिया डेवलप हो सकता है। मलेरिया के सिम्टम की बात करें तो देखो क्या क्या है, फ़ीवर विद चिल्स है, स्वेटिंग है ना। फ़ीवर विद चिल्स मतलब कि पेशेंट को फ़ीवर के साथ
चिल्स, कपकपी हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पहले ठंड या कपकपी फील होती है, फिर फीवर डेवलप होता है। ठीक है। स्वेटिंग में क्या है कि फीवर एपिसोड के बाद पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है। ठीक है। तो क्या है, चिल्स, देन फीवर, देन स्वेटिंग। तो ये जो है ये क्लासिक मलेरिया फीवर पैटर्न को समझने का सिंपल वे है। ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लासिक मलेरिया फीवर पैटर्न को समझने का सिंपल वे है। ठीक है। ऑल दो एक्चुअल प्रेजेंटेशन पैरासाइट स्पीसीज़ एंड इंडिविजुअल फैक्टर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। मलेरिया के कुछ अदर सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट में हेडेक, वीकनेस, बॉडी एक, नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक। सीवियर मलेरिया में क्या है कि सीवियर मलेरिया पार्टिकुलरली पी फाल्सीपैरम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, इंक्लूडिंग सेरिब्रल मलेरिया एंड सीवियर एनीमिया। मलेरिया प्रिवेंशन की बात करें तो मेन टारगेट क्या है कि मॉस्कीटो बाइट और मॉस्कीटो ब्रीडिंग को रिड्यूस करना। ठीक है। जैसे कि आपका मॉस्कीटो नेट है, फुल स्लीव क्लॉथ है, विंडो स्क्रीन है, स्टैग्नेंट वाटर मैनेजमेंट है, पब्लिक हेल्थ मॉस्कीटो कंट्रोल मेजर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइलेरिसिस। ठीक है। तो ये थर्ड डिजीज़ आपका क्या है, फिलारिसिस। इसका वेक्टर क्या है, मॉस्कीटो, एजेंट है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो फाइलेरिसिस एक पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन है। फाइलेरिसिस का सिंपल मतलब क्या है कि फाइलेरिसिस में माइक्रोस्कोपिक फाइलेरियल वॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का फ्लूइड रेंज और इम्यून फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, तो क्या है कि पहले इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में फाइलेरियल पैरासाइट के फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर मॉस्कीटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, देन पैरासाइट मॉस्कीटो में एक्वायर होता है, फिर क्या है, मॉस्कीटो पैरासाइट को डेवलप या फिर ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर जो है मॉस्कीटो दूसरे पर्सन को बाइट करता है, उसके बाद पैरासाइट न्यू पर्सन में इंटर करता है। क्लियर। फाइलेरिसिस में क्या प्रॉब्लम होती है, देखो क्या क्या है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ, हाँ ये जो है ये पार्टिकुलरली लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज की वजह से हो सकता है ना। सिंपली अगर हम समझें तो नॉर्मली लिम्फ फ्लूइड टिश्यूज़ से ड्रेन होकर सर्कुलेशन में रिटर्न होता है। अगर लिम्फेटिक वेसल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो लिम्फ ड्रेंज डिक्रीज़ होगा, फिर फ्लूइड टिश्यू में कलेक्ट होगा, फिर क्या है, फिर स्वेलिंग होगी। तो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ में सीवियर स्वेलिंग और क्या है, इलेफेंटियासिस डेवलप हो सकती है। स्पेलिंग है ELEPHANTIASIS। ठीक है। इलेफेंटियासिस डेवलप हो सकती है। फाइलेरिसिस प्रिवेंशन की बात करें तो मॉस्कीटो बाइट प्रिवेंशन, मॉस्कीटो कंट्रोल, स्टैग्नेंट वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिटी लेवल वेक्टर कंट्रोल। ठीक है। और क्या है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू प्रिवेंशन मेज़र करते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, फाइलेरिसिस। नेक्स्ट है आपका चिकनगुनिया। ये आपका इसमें लास्ट डिजीज़ है चिकनगुनिया। तो वेक्टर क्या है इसका, एडीज मॉस्कीटो। ठीक है।
क्या वेक्टर है? एडीज़ मॉस्कीटो, है ना। तो इम्पॉर्टेंट वेक्टर इंक्लूड एडीज़ एजिप्टी एंड एडीज़ एल्बोपिक्टस, ठीक है। स्पेलिंग बोल दे रही हूँ, ठीक है। एडीज़ AEDES, एडीज़ AEGYPTI, एजिप्टी एंड एडीज़ एल्बोपिक्टस, ठीक है। ALBOPICTUS, ओके। एजेंट क्या है आपका यहाँ पे? चिकनगुनिया वायरस, है ना। ये एक क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है। चिकनगुनिया का ट्रांसमिशन की बात करें तो अगेन क्या है? अगेन इन्फेक्टेड पर्सन, देन एडीज़ मॉस्कीटो, देन क्या है? हेल्दी पर्सन। मतलब कि मॉस्कीटो जो है इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस एक्वायर करता है और बाद में बाइट के थ्रू वायरस ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। चिकनगुनिया के सिम्टम्स में देखो क्या क्या हैं। फीवर है, सीवियर जॉइंट पेन है ना। फीवर में क्या है कि यूजुअली सडन फीवर डेवलप हो सकता है। सीवियर जॉइंट पेन में क्या है कि ये चिकनगुनिया है ना, चिकनगुनिया का वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। पेशेंट को सीवियर जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट हो सकती है। कुछ पेशेंट में जॉइंट पेन प्रोलॉन्ग्ड भी रह सकता है, ओके। तो चिकनगुनिया और डेंगू में क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप सबको हो सकता है ना, क्योंकि दोनों में एडीज़ मॉस्कीटो इन्वॉल्व है। फीवर हो सकता है ना, बॉडी पेन हो सकता है। लेकिन डेंगू में क्या है, फीवर प्लस बॉडी या जॉइंट पेन प्लस रैश, सीवियर केसेस में ब्लीडिंग या शॉक का रिस्क है, ठीक है। और चिकनगुनिया में क्या है, फीवर प्लस पार्टिकुलरली सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है। तो याद रखना, तो एग्ज़ाम में आप याद करना कि सीवियर जॉइंट पेन किस में है? चिकनगुनिया, है ना। ये आप याद रख सकते हो। मॉस्कीटो क्या है? मॉस्कीटो एग ले करता है, ठीक है। और लार्वे डेवलप होते हैं, फिर प्यूपी और एडल्ट मॉस्कीटो बनता है। इसीलिए अगर हम ब्रीडिंग साइट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मॉस्कीटो पॉपुलेशन रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि घर के पास एक ओपन कंटेनर में वाटर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, मॉस्कीटो एग्स देंगे, फिर लार्वा बनेगा, फिर अडल्ट मॉस्कीटो, फिर मॉस्कीटो बाइट्स, है ना। इसीलिए डोंट जस्ट किल द मॉस्कीटो, रिमूव द प्लेस वेयर मॉस्कीटो ब्रीड्स, ओके। अभी क्लियर? कुछ कॉमन प्रिवेंशन देखो होंगे जो कि इसमें नहीं लिखा है, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। कॉमन प्रिवेंशन ऑफ ऑल दीज डिजीज़ क्या क्या हैं? वेक्टर कंट्रोल, यानी कि स्टैगनेंट वाटर रिमूव करो, ठीक है। मतलब कि वाटर कलेक्शन को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। फिर क्या कंट्रोल में आएगा? वाटर कंटेनर कवर करो, मतलब कि ओपन वाटर कंटेनर्स मॉस्कीटो ब्रीदिंग साइट बन सकते हैं। देन मॉस्कीटो बाइट प्रिवेंट करो, ठीक है। फुल स्लीव स्क्रीन, मॉस्कीटो नेट्स वेयर अप्रोप्रिएट, ओके। फिर क्या है? कम्युनिटी क्लीनलिनेस, मतलब कि अराउंड द हाउस अननेसेसरी कंटेनर्स या टायर्स ETC, है ना, ये सब में वाटर एक्युमुलेशन ना होने दें, ओके। पब्लिक हेल्थ मेजर्स में क्या है कि वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स या सर्विलेंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने क्या बताया, कुछ वेक्टर कंट्रोल, जिसमें कि मैंने बताया स्टैगनेंट वाटर रिमूव करो, ठीक है। वाटर कंटेनर कवर करो, मॉस्कीटो बाइट प्रिवेंट करो, कम्युनिटी क्लीनलिनेस करो, पब्लिक हेल्थ मेजर करो, ठीक। तो डेंगू का एजेंट क्या आपने पढ़ा? डेंगू वायरस। और मलेरिया का आपने एजेंट पढ़ा क्या? प्लाज्मोडियम। फाइलेरिसिस का अपना एजेंट पढ़ा, वो चेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। चिकनगुनिया का एजेंट आपने पढ़ा चिकनगुनिया वायरस, क्लियर।
कुछ मैं यहाँ से क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मानिए कि एक क्वेश्चन है कि एंथ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ क्या है, तो आप आंसर करोगे आर्थ्रो, है ना, आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ क्या है, तो आप आंसर करोगे कि आर्थ्रोपॉड वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर डिजीज़। ओके, वेक्टर क्या होते हैं, तो आप बताओगे इन्फेक्शियस एजेंट को एक हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट तक ट्रांसमिट करने वाला लिविंग कैरियर। डेंगू का एजेंट क्या है, डेंगू वायरस। डेंगू का वेक्टर क्या है, एडीज़ मॉस्कीटो। ओके, ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। मलेरिया का एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। ठीक है, याद रखना। फाइलेरियोसिस का मेजर सिम्टम क्या है, लिम्ब स्वेलिंग। चिकनगुनिया का वेक्टर क्या है, एडीज़ मॉस्कीटो। ओके, चिकनगुनिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है पूछा जाए तो आप बताओगे सीवियर जॉइंट पेन। क्लियर। तो क्लास आज हमने पढ़ा आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन में हमने डेंगू पढ़ा, मलेरिया पढ़ा, फाइलेरियोसिस पढ़ा, चिकनगुनिया क्लियर किया। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सरफेस इन्फेक्शन। ओके, तो इससे पहले क्लास एंड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है और आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सरफेस इन्फेक्शंस। ओके क्लास, थैंक यू।